मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला और करीमनगर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई भगीरथ के खिलाफ हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जराये के मुताबिक लड़की सुचित्रा इलाके में रहती है और इस वाक़े के बाद उसके घर वालों ने केस को शहर के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया। शिकायत में इल्जाम है कि 17 साल नाबालिग लड़की को मुबैना तौर पर शराब पिलाकर मुख्तलिफ मकामात जिनमें मोइनाबाद का एक फार्म हाउस और दीगर 2 जगहें शामिल है पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासिर लड़की के वालिदैन ने इल्जाम आयद किया है कि इस वाक़े के बाइस उनकी बेटी 2 मरतबा खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी है। उनका मजीद कहना है कि केस से बचने के लिए उनकी बेटी के खिलाफ भी झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब मुल्जिम बंडी साई भगीरथ के करीबी ज़राए का मौक़िफ़ है कि ये मामला हनी ट्रैप का है और मज़कूर लड़की ने भगीरथ को ब्लैकमेल करते हुए मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। ताहम बाद में 50,000 रुपए दिए गए। लड़की और उसके घर वालों के खिलाफ ब्लैकमेल और हनी ट्रैप का करीमनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहम इस दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर कोई गलती नहीं थी तो रकम की अदायगी क्यों की गई, जिस पर मुख्तलिफ हलकों में बहस जारी है। वाज़ेह है कि साबिक़ में भी मरकज़ी वज़ीर के फर्जंद के खिलाफ एक नौजवान को बुरी तरह ज़दकोब करने का इल्ज़ाम आयद हुआ था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तेलंगाना इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि TG एफसेट साल 2026 के इंजीनियरिंग शोबे के इम्तिहानात हफ्ता 9 मई से शुरू हो गए। सुबह के सेशन के लिए 34,823 तलबा को 125 इम्तिहानी मराकज़ अलाट किए गए थे। इम्तिहान सुबह 9 बजे शुरू हुआ। हुकाम ने वादे किया है कि इम्तिहान मुकम्मल होने से पहले किसी भी तालिब इल्म को इम्तिहानी हॉल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तेलंगाना एफसेट साल 2026 के इंजीनियरिंग इम्तिहान का दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मुनक़िद होगा। दूसरे सेशन में शरीक तलबा को दोपहर 1:30 बजे से इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। इस साल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के इम्तिहान के लिए मजमूई तौर पर 2,10,766 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये एंट्रेंस टेस्ट 10 और 11 मई को भी जारी रहेगा। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने हैदराबाद के ऑटो ड्राइवरों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आउटर रिंग रोड के हदूद में चलने वाले तमाम डीजल ऑटो रिक्शाओं को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने का मुकम्मल खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने बताया है कि एक ऑटो को डीजल से इलेक्ट्रिक में तब्दील करने पर तकरीबन 1,20,000 रुपये खर्च आएंगे और ये पूरी रकम रियासती हुकूमत अदा करेगी। हैदराबाद में तकरीबन 2 लाख ऑटो रिक्शा मौजूद हैं, जिनमें अक्सरियत अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद चलाते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल एक ऑटो ड्राइवर रोज़ाना 300 से 400 रुपये सिर्फ ईंधन पर खर्च करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी में तब्दीली के बाद ड्राइवर हर माह तकरीबन 10,000 रुपये की बचत कर सकेगा। उन्होंने इस मंसूबे के लिए 5 कंपनियों के साथ बातचीत की है और आइंदा 1 या 2 माह में तमाम तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दी जाएगी। ऑटो ड्राइवरों को ऑनलाइन दरख्वास्त देनी होगी, जिसके बाद हुकूमत डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लगाने का पूरा खर्च बर्दाश्त करेगी। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि अब शहरी ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक 17 खिदमात बगैर RTO दफातर गए मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर के इलम भारती ने गुज़िश्ता रोज़ बताया है कि उन खिदमात को फेसलेस निज़ाम के तहत मुतारिफ कराया गया है, जिसके ज़रिए शहरी आधार पर मबनी तस्दीक के साथ घर बैठे दरख्वास्तें और ज़रूरी तब्दीलियाँ कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से महकमे में डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग़ मिलेगा और आवाम को तेज़ रफ्तार और शफाफ खिदमात फराहम होंगी। कमिश्नर के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में यही 17 खिदमात नेक्स्ट जेन M परिवहन मोबाइल ऐप में भी शामिल कर दी जाएंगी, जिससे स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों को मजीद आसानी होगी। ऑनलाइन दस्तियाब नई खिदमात में लर्नर लाइसेंस में पता, नाम, तस्वीर और दस्तखत की दुरुस्तगी, डुप्लिकेट लर्नर लाइसेंस का इजरा, लर्नर लाइसेंस एक्सट्रैक्ट, डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और तब्दीली, बायोमेट्रिक तफसीलात, तारीख पैदाइश, तस्वीर और दस्तखत में तब्दीली जैसी सहूलियात शामिल हैं। हैदराबाद की अतापुर पुलिस ने जुमे को खतरनाक बाइक स्टंट्स करने के इल्ज़ाम में कम से कम 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 19 साल सैयद शाहिद वाटर डिलीवरी एजेंट जो हसननगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा 19 साल अतापुर के रिहायशी शेख नसीर हुसैन बेकरी मालिक और हसननगर के रिहायशी 18 साल शेख जुनैद जो तालिब इल्म बताए गए हैं। इसके अलावा 17 साल तालिब इल्म मोहम्मद बिन ईसा और कालापत्थर के रिहायशी 20 साल अब्दुल समद जो कपड़ों की दुकान के मुलाजिम और कालापत्थर की रिहायशी है, जबकि 22 साल मोहम्मद अरबाज हुसैन खान जो वाटर डिलीवरी के एजेंट है और हसन नगर की रिहायशी के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक शाहिद
शाहिद, हुसैन, ईसा और जुनैद इससे कबल भी बाइक स्टंट्स करने के मामले में बहादुरपुरा पुलिस के हाथों पकड़े जा चुके हैं। अरबाज के खिलाफ भी अतापुर पुलिस से पहले भी मुकदमा दर्ज कर चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में नौजवानों को व्हील करने और चलती बाइक पर खड़े होकर खतरनाक करतब दिखाते हुए देखा गया। अतापुर पुलिस ने कमिश्नर टास्क फोर्स राजेंद्र नगर जोन के ताउन से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से तकरीबन 1.5 लाख रुपए मालियत के 6 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। मगरबी बंगाल में पहली बार बीजेपी की हुकूमत कायम हो गई। रियासत के नए वजीर आला बीजेपी रहनुमा शुभेंदु अधिकारी ने हफ्ते को हलफ ले लिया। कोलकाता के ब्रिगेडियर ग्राउंड में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां बंगाल के गवर्नर RN रवि ने शुभेंदु अधिकारी को हलफ दिलवाया। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मरकजी वज़रा अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह, राम मोहन नायडू, NDA हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला चंद्रबाबू नायडू, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थे। 55 साल गैर शादीशुदा शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के 9वें वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। वो इस ओहदे पर फायद होने वाले पहले बीजेपी रहनुमा बन गए हैं। उनके साथ बीजेपी रहनुमा दिलीप घोष, अग्नि मित्रपाल, अशोक कीर्तिनिया, नीतीश परमानिक और कशुदीराम टोडो ने भी वजीरा के तौर पर हलफ लिया। शुभेंदु अधिकारी 15 दिसंबर 1970 को मशरकी मदनीपुर जिले में पैदा हुए। वो 1998 में ममता बनर्जी कायम करदा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही ममता के करीबी साथी बन गए। साल 2004 में उन्होंने तुमलोक से लोकसभा इंतखाब लड़ा, लेकिन शिकस्त खाए। साल 2006 में पहली बार कांधी दक्षिण असेंबली हल्के से MLA मुंतखब हुए। बाद में 2 बार रुकन पार्लिमान बनकर लोकसभा पहुंचे। वो माजी में ममता बनर्जी की काबीना में वजीर भी रह चुके हैं। ममता बनर्जी के करीबी रिश्तेदार की वजह से इख्तिलाफात पैदा होने पर उन्होंने साल 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। करीमनगर शहर में हफ्ते के रोज कशीदा सूरत हाल बरकरार रही। बीजेपी की जानिब से MLA कैंप ऑफिस पर मुबैना हमले के खिलाफ BRS ने करीमनगर बंद मनाने का ऐलान किया था। शहर में सुबह से ही बंद का वादे असर देखा गया, जबकि सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। ताहम BRS की जानिब से दी गई बंद की कॉल पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि इस बंद का करीमनगर के आम शहरियों से क्या ताल्लुक है और उसे नाकाम बनाने की धमकी दी। मुख्तलिफ सियासी बयानात के बाइस करीमनगर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने शहर भर में भारी जमीयत तैनात कर दी और मुतादिद मकामात पर सियासी जमातों के कारकुनान को एहतियाती तौर पर गिरफ्तार किया गया। एहतियाती इक़दामात के तहत BRS के कारकुनान को सुबह सवेरे ही हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जबकि मुकामी MLA G कमलाकर को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। हज के दौरान वफात को खुशनसीबी तस्वुर किया जाता है। ऐसे ही खुशनसीब शख्सियत आंध्र प्रदेश के कड़पा के मारूफ मुंबई स्टूडियो के मालिक जनाब इमदादुल्ला रहे, जिनका दौरान इबादत मक्का मुकर्रमा में इंतकाल हो गया। इत्तलात के मुताबिक जनाब इमदादुल्ला 19 अप्रैल को सआदत हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना हुए थे। जुमे के रोज़ नमाज की अदायगी के बाद उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात की खबर से अफराद ख़ानदान, दोस्त अहबाब और आवाम में गम की लहर दौड़ गई। ताहम मुक़द्दस सरज़मीन में आखिरी सांस लेने को लोग उनके लिए अदीम सआदत करार दे रहे हैं। रियासती हुकूमत ने फीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप की फराहमी के अमल को शफाफ बनाने के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी है। अब से उन मुराद के हुसूल के लिए आधार कार्ड और 10वीं जमात के मेमो में तालिब इल्म के नाम और सरनेम का मुकम्मल तौर पर यकसा होना लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक अगर आधार और 10वीं के मेमो में नाम यकसानियत नहीं होंगे तो ट्यूशन फीस की दरख्वास्त का पोर्टल आगे नहीं बढ़ेगा। स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए 10वीं क्लास का हॉल टिकट नंबर, तारीख पैदाइश और पास करने का साल दर्ज करना होगा। उन तफसीलात के दुरुस्त होने पर ही दरख्वास्त फॉर्म खुलेगा। तालिब इल्म को अपनी सनफ, ज़ात, झैली ज़ात, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कॉलेज की तफसीलात फराहम करनी होंगी। नाम की मुमासिलत साबित होने पर फौरी तौर पर एप्लीकेशन ID जारी कर दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पहले मरहले के बाद तलबा को मी सेवा मराकज़ पर जाकर आधार बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करनी होगी। पुराने तलबा जो अपनी स्कॉलरशिप की तजदीद करवा रहे हैं, उनके लिए भी आधार और मेमो में नाम का यकसानियत होना लाजमी है। कौमी स्कॉलरशिप पॉलिसी के नक्शे कदम पर चलते हुए अब रियासत में SC तलबा की तरह ST, BC, अक़लियती और माजूर तलबा की ट्यूशन फीस और स्कॉलरशिप की रकम भी बराह रास्त उनके बैंक खातों में जमा की जाएंगी। इसके लिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना और मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन लाजमी है।